चलते हैं सीधा मैच की तरफ। गेम नंबर 1 आज रहेगा एक जजमेंट डे अपर ब्रैकेट्स का। यहां से हमें 8 टीम्स मिल जाएंगी जो डायरेक्टली जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स खेलने के लिए, और बाकी के 8 टीम्स रोटेशन काफी बढ़िया है। देखिए जहां से वो एंटर करेंगे जोन में, नॉर्दर्न साइड पूरा का पूरा अभी के लिए खाली रहेगा। बट आइकुसूल, मैं इनका रोटेशन ऑलरेडी बात कर रहा था कि देखिए वो फार्म के एरिया को जस्ट छोड़ रहे हैं और ब्लिट्ज की टीम भी वैसे रोटेशन लेके आई। दिक्कत हो सकती है। रैम्बो को नॉकआउट किया है मान्या ने, हील अप करने की जरूरत जरूर रहेगी। अभी तक एक भी नॉकआउट निकाला नहीं गया और यहाँ पर देखिए गोकुल का कवर भी आएगा। इजी टू वाइप को डाउन किया गया है। ब्लिट्ज के लिए भी बुरी खबर रहेगी। रैम्बो ब्लीड आउट हो जाते हैं, अकेले टोक्यो बचे हुए हैं। इजी टू वाइप ब्लीड आउट हो रहे हैं। क्या टोक्यो जाते जाते एक खिलाड़ी को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करेंगे? कोशिश तो वही है। देखिए मान्या को इंस्टेंटली नॉकआउट किया है, लेकिन अभी बाकी सारे खिलाड़ियों को एक अच्छा खासा आइडिया है कि कहां पर रहेंगे। एक और खिलाड़ी को डाउन करते हुए नजर आया टोक्यो। नकुल को भी डाउन कर लिया गया है। एक सक्सेसफुल 1v2 जरूर उन्होंने निकाला है, पर क्या ये काफी रहेगा? पीछे से कूदते हैं, 3 खिलाड़ियों को डाउन कर चुके हैं टोक्यो। ही हैज बिकम अ वन मैन आर्मी। हाथ में यूएमपी जरूर रहेगी। गॉब्लिन अकेले लौटे खिलाड़ी बचे हुए हैं, हाथ में उनके भी डीबीएस रहेगा। रीलोड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लोज रेंज कॉम्बैट निकालना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। जितना लेट करेंगे उतनी दिक्कतें होगी। रिवाइवल इनिशिएट की गई है। टोक्यो अपना पोजीशन रीचेंज करते हुए नजर आएंगे। देख चुके हैं वो खिलाड़ी को, रिवाइवल छोड़ दिया गया है गॉब्लिन के द्वारा। कूद के शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश है, बट टोक्यो क्योंकि उनके हाथ में शॉटगन नहीं है, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डैमेज उनको डील करना ही पड़ेगा। गॉब्लिन फिर से देखिए एक खिलाड़ी को ऊपर लेके आ चुके हैं, इनिशिएट कर चुके हैं रिवाइवल, लेकिन क्या यहां रिवाइवल टोक्यो का भी कंप्लीट होगा? इजी टू वाइप द स्टार असॉल्टर फॉर ब्लिट्ज, उनको दिया जा रहा है रिवाइवल। ये फाइट 2v2 की होने वाली है सरदार जी। ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज जा सकती है। गॉब्लिन इंस्टेंट ग्रेनेड कुक करते हुए बाउंस करके ये ग्रेनेड नीचे डाला भी जाएगा। क्या इससे डैमेज पड़ेगा? जी नहीं। गॉब्लिन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहला नॉकआउट निकल चुका है, लेकिन इजी टू वाइप वो इसी बीच में हील अप कर चुके हैं। 2v1 की ये फाइट है। इजी टू वाइप के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी एक जिम्मेदारी रहेगी। इजी टू वाइप क्या यहां पर कुछ कर सकते हैं? वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, उनको खत्म किया जाएगा। कोई भी फिनिश पॉइंट उनके हाथ नहीं लगी है। 0 फिनिशेस के साथ ब्लिट्ज का एलिमिनेशन, और आइकुसोल दे सर्वाइव टू फाइट अनदर डे, वो भी 4 खिलाड़ियों के साथ साथ। फ्यूरी को डाउन किया गया है। वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका ये लगता हुआ, क्योंकि फ्यूरी इनके स्टार असॉल्टर है और ओवन थे वो जिन्होंने वो कंफर्मेशन निकाला है। मंडराते घूमते दिख रहे हैं, और अगर उनको मौका मिला थर्ड पार्टी एक्शन का तो वो तो जरूर आने वाले हैं। इन सब के साथ जॉनथन उन्होंने हनी को ही डाउन कर दिया। जी हाँ, हनी को डाउन किया गया है, लेकिन अभी भी देखिए मेन फाइट बाकी है सरदार जी। मेन फाइट जो ये हम सब देखना चाहते हैं, जो सारे फैंस देखना चाहते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस आइकुसोल की ये फाइट है। नेड आया है, नॉकआउट एक मिला है, और गोकुल जाके पंक के ऊपर गाड़ी ही चढ़ा देते हैं। कंफर्मेशन मिल जाएगा पंक का जरूर, लेकिन नकुल उनको आइडिया है अभी भी कि कहां पर रह सकते हैं खिलाड़ी। इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अग्रेस नहीं कर रहे हैं। सिम्प एंड जॉनथन फिलहाल के लिए बैकआउट रहेंगे, वो इस फाइट को एंगेज नहीं करना चाहते हैं। हमें राइजिंग इन्फर्नो स्क्वाड वो फिलहाल के लिए मनी मेकर्स का शिकार यहां बन सकते हैं। जॉनथन के ऊपर स्प्रे किया गया, स्मोक स्क्रीन डिप्लॉय होंगे कि पहाड़ी पे कोई तो टीम हो सकती है। आइकुसोल फिलहाल के लिए वो भी एक बहुत ही रिस्की रोटेशन ले रहे हैं। बीस्ट स्पॉट कर चुके हैं वो नकुल का रोटेशन, लेकिन नकुल सीधा गाड़ी लेके यहाँ पर कवर पे जाते हुए, लेकिन गोकुल ने फीनिक्स के ऊपर गाड़ी ही चढ़ा दी। आइकुसोल ना डर ना खौफ, सीधा चार्जिंग करते हुए गोकुल के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी। ये नॉकआउट सिक्योर किया जाएगा। आर्थो को भी डाउन किया गया है। लूसीफर ही स्टिल स्टैंडिंग। नकुल अकेले लौटे खिलाड़ी बचे हुए हैं। नकुल को आगे आने की जरूरत है, लेकिन वहां दूसरी तरफ रिवाइवल भी इनिशिएट किया गया है। ये एक 1v1 फाइट की बहुत ज्यादा जरूरी फाइट रहेगी। गोकुल वो देखिए रिवाइवल देते हैं, और अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद से ये हिल का कंट्रोल आइकुसोल के पास ही रहेगा। बट इसी बीच में फॉरएवर फीनिक्स एंड लूसीफर, इन दोनों के ऊपर भी कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी आइकुसोल को। नकुल के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड आया है, लेकिन नॉकआउट वो मिली नहीं है। नकुल पीछे से हमला आएगा और उनको किया गया है नॉकआउट इसी बीच में, लेकिन आइकुसोल ये पहाड़ी वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। लूसीफर एंड फीनिक्स जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि फॉरएवर का सर्वाइवल वो आगे लेकर के जाए, लेकिन मान्या के ग्रेनेड्स रुक नहीं रहे हैं। मान्या यहां से पीछे हटना नहीं चाहते हैं। देखिए ये मान्या मैजिक है, ये मान्या मोमेंट है जहां से वो कमाल कर सकते हैं। भले एक खिलाड़ी गवाया, बट स्टिल यू कैन गेट दिस फाइट। आप पूरी की पूरी दशा बदल सकते हैं। गोकुल वो वेरी गुड नेड लूसीफर को करेंगे कनेक्ट, और यहां से तो सिर्फ उन थ्रोवेबल्स का स्पैम चाहिए आपको, और आप वो फ्रैग्स निकाल सकते हैं। अंदाजा नहीं है खिलाड़ी कहां है,
कुछ प्रेडिक्टेबल नीड्स आ रहे हैं और साथ में अब तो सीधा डायरेक्ट पुशिंग करने को तैयार। भले एक ही प्लेयर क्यों ना बचाओ इस टीम का, बट ये डायरेक्ट पुशिंग करने को हमेशा रेडी रहते हैं। एंड लुक एट दिस, गोकुल को कवर देंगे, पीछे खिलाड़ी मान्या है और यहाँ पर फिनिक्स वो दोनों दिशाओं से फंस चुके हैं। मान्या उठ जाएंगे, साथ में गोकुल का साथ और एक ग्रेनेड से अब क्या दोनों को कर पाएंगे बाहर, नामुमकिन। मान्या विल बी कनेक्टिंग हिम और उसके साथ अब 10 टीमें और 24 खिलाड़ी बचे हैं। भाई इस चीज की चर्चा हमने कितनी बार की है कि इनको खेलना आता है, इवन इफ दे हैव टू सर्वाइव वो जाएंगे हिल बैटल्स में, बट इस बार वो मौका नहीं मिल पाया। मान्या प्रयास वो भी करें थोड़े बहुत हिल बैटल्स का, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल। क्यों लमाओ की नीड दिखती है अभी थोड़ा सा डेंजर जोन में है। आई थिंक वो एक बेटर गेम ये निकालना चाहते हैं, लेकिन भूलिएगा मत मान्या है, अभी भी मान्या है तो मुमकिन हो सकता है आईकू सोल के लिए भी इंडिविजुअल खिलाड़ी है। बट आप बस देखिए, ना डर है ना कुछ, सीधा बाहर जाके 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट ऑलमोस्ट उन्होंने कर दिया था। प्ले जोन के शिकार बन सकते थे वो, लेकिन चलिए प्ले जोन का ही वो शिकार बनते हुए नजर आएंगे। मुकाबले बाकी आने हैं उनकी तरफ से। देखिए एक आधे मैच से नहीं होता, आप एक आधे मैच से कहानी लिख सकते हैं। आपने शुरुआत अच्छी की है, बट यू नीड टू कंटिन्यू दैट, यू नीड टू गेन दैट मोमेंटम एंड बिल्ड ओवर दैट मोमेंटम। जाएगी डेफिनेटली, जो मैं 135 से 40 बोल रहा हूँ, इसका गिरावट आ सकती है टॉप की, पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये देखिए अभी के लिए वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के जिन कहां से कितनी दूरी से वो एक नॉकआउट निकाला गया है जिन के द्वारा। अभी के लिए तो बस यही कहूंगा कि यहाँ पर तो कमबैक तो नजर आ भी रहा है। आईकू गोकुल तो एक तरीके से आईकू सोल की गोकुल तैयार होने दे रहे, लेकिन पीछे से तो सपोर्ट जो आना है वहां से जोकर का, वो मुझे लग रहा है काफी डिले। बट ये कहां से 1+C के फ्रॉम नोवेयर उनकी तरफ से एक नॉकआउट देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगा था गोकुल को, सब कुछ लगा था कि सामने से ही बस उसको बचना पड़ेगा, बट एक तरफ जोकर है, एक तरफ नकुल है। 5 फिनिशेस है, बट अल्तू को डाउन किया जाएगा। डेजर्ट की वो नेड थी जिसने कमाल किया। ब्लिट्स की स्क्वाड उनके सामने, ये सब कुछ चल रहा है। व्हाई दे सिटिंग, वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, पूरा चांस है। बट ऊपर हिल से भी स्प्रेज है। गॉब्लिन कनेक्टिंग दो शॉट्स, फ्यूरी को करेंगे डाउन। यहाँ पर आईकू सोल भी आपको आती दिख रही है, बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं, और एक एंगल पे इतना सब कुछ हो रहा है। और नीचे यहाँ पर स्केरी जॉन, उनको स्प्रे डाउन किया जाएगा। वाइपर वो बचने की कोशिश में है, एज पे बैठी है ये टीम, एक कनेक्शन ढूंढने का मौका है। नकुल की वो नीड, बैटमैन क्या वो कनेक्ट कर पाएंगे? गॉब्लिन वो तो बस इस फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं किसी भी हालत में। टोक्यो के नीड जाएगी जो वेनम को करेंगे डाउन, और अब गॉब्लिन की कनेक्शन वो स्केरी जॉन को कंफर्म भी कर देंगे। और नकुल जल्दबाजी, क्या टोक्यो सीधा अंदर आए और कनेक्शन ढूंढे, बट अल्तू ने लास्ट सेकंड वो एचपी देखिए। अल्तू की अगर कनेक्शन नहीं आता पूरी टीम वाइप हो सकती थी। दैट वाज सच अ क्रूशियल वन। 8 टीमें, 22 खिलाड़ी, ट्रू रिपर की स्क्वाड, उनके पास सर्कल का एडवांटेज। गॉब्लिन को डाउन तक करेंगे, जस्टिन ग्रेनेड वेनम को करेगी कनेक्ट। एलिमिनेशन की स्थिति है। देखिए बाहर नहीं होंगे, लेकिन जो टीम के असॉल्ट का काम तो पूरा कर रहा है, लेकिन ये सर्कल, व्हाट इज दैट? ये सर्कल तो एक अलग ही रुख मोड़ चुका है। आईकू सोल का ये आयरन कहा जाता है कैंप अल्फा का, उन्हें तक स्ट्रगल होगा क्योंकि सर्कल के अंदर आना मुश्किल है, और इन सबसे आगे, सबसे ऊपर, सबसे पहले पहुंच के बैठी राइजिंग इन्फर्नो स्क्वाड सर्कल के अंदर। जी हाँ, काफी अच्छा भाव है। पिछली बार भी आप देखिए नंबर 2 पोजीशन तक आई थी ये टीम। उम्मीद लग तो रही है यहाँ पर कल के उस चिकन के बाद ना, हम कह सकते हैं यहाँ से कि राइजिंग वाले भी यही सोच रहे, राइजिंग इन्फर्नो ई-स्पोर्ट्स वाले भी सोच रहे हैं कि अब हमें भी एक ट्राई हार्ड कर देना चाहिए, यहाँ से कोशिश कर देनी चाहिए। क्या ही बुराई, क्योंकि टॉप 10 के अंदर ये टीम चल रही है, और अगर ऐसा होता नजर आए तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कमबैक हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान माइटी आप पीछे की हटे, टॉक्सिक ने इस चीज का फायदा उठाया। अभी के लिए कह सकते हैं वाइपर भी अब और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इस फाइट का, और सीके कहीं यहाँ पर पिछड़ ना जाए इस फाइट पे। प्रेशर तो देखिए फॉर्चून रहने वाला, बड़ी से पीछे फ्लॉग और ज़ेरेफो 2 प्लस है। रिवाइवल की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। स्टेज 4 का समापन है।
सर्कल का डैमेज बहुत इनॉर्मस रहेगा। फुल स्पीड टीम्स जो है वो अंदर आने की कोशिश करेंगे और इस प्रयास के बीच में लेफ्ट राइट अगर कहीं एक आधा खिलाड़ी डाउन दिखे आपको तो घबराइएगा मत, क्योंकि ये चीज बहुत कॉमन होने वाली है। आल्टू उनको भी डाउन किया, समाप्त किया जाएगा टोक्यो के द्वारा। 1+C के यहाँ से सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, आपको अपने प्लेयर्स को बचा के रखना है। ये नॉकआउट्स नहीं आने चाहिए थे। जूसी वो डाउन है, फ्लॉक कहां रिवाइवल दे वो। एंड वेनम गेमिंग तो सर्कल के एज में फाइट ले रही है। एंड ब्लिट्स कोई इन्हें समझाए कि प्लीज सर्कल चल जाओ। एवरी फाइट विच ब्लिट्स इज इन्वॉल्विंग इन ब्लिट्स इज टेकिंग, वो हर एक फाइट सर्कल के बाहर दिख रही है आपको। बहुत मुश्किल है। यहाँ से आप सोचेंगे कि जहां पर भी जा रहे हैं हर तरफ आपको बुलेट्स, हर तरफ आपको खिलाड़ी, वो हर तरफ क्रेट आपको बनती नजर आएगी। एंड साहिल वो भी अब यहाँ पर जूझ रहे हैं, लेकिन जो टीम लेट रोटेट करके आने की कोशिश कर, मतलब उनकी कोशिश तो नहीं थी, लेकिन सर्कल का साथ नहीं मिला। बट फॉरएवर का वो खिलाड़ी कोशिश तो जरूर कर रहे हैं इम्बॉट का वापस समापन करने का, फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ तो फायदा ज़ायरेक्स को मिला है। क्या सटीक निशाना देखने को मिला। फेनिक्स मुझे लग रहा है कि ज्यादा अब आपको बाहर आ जाना ही चाहिए। आप वेट कराएंगे तो ज़ायरेक्स को भी मौका उतना नहीं मिल पाएगा। तो ज़ायरेक्स कहते हैं कि चलिए मैं आपको इनडायरेक्ट तरीके से मोलोटॉव के जरिए ही समाप्त यहाँ पर करता हूँ। 2 ही फर्स्ट एड किट है, लेकिन निकल जाना चाहिए, निकल जाने में ही ये भलाई है। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अभी भी रुकी, अभी के लिए देख रहा है रुक नहीं रही है और वो एक एक करके रोक रही है यहाँ से। प्रयास करेंगे बस यहाँ पे कि अपनी टीम के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यू बनाए और साथ में सामने से फ्रैग्स निकाले जाएं। अरे लॉबस्टर तो सर्कल चाहिए। हनी दैट वाज अ पैन। हनी ने टॉक्सिक को पैन कर दिया, टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया और देखिए सर्कल के बाहर अरीब को डाउन किया, उनकी टीममेट की एचपी कम की और फिर तो सर्कल का भी प्रहार दिखा, टीम बाहर दिखी और इन सब के साथ जिद। ये बहुत अच्छा एंगल है तंग करने के लिए। ओवेन उनको भी डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन वो कनेक्शन टोक्यो के ऊपर आता दिखेगा, वो टोक्यो का फ्रैग कंफर्म भी करेंगे। आई एम टेलिंग यू आइको सोल ये उनका गेम है। अगर यहां से निकाल दिया ना तो एक बहुत बड़ा चिकन रन बन सकता है। अ गुड 15-20 पॉइंट गेम बन सकती है यहां से। जी और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ जाइए कि एक जो हम कमबैक की बात कर रहे हैं हर टीम के रिगार्डिंग, उस पे सबसे ऊपर नाम इनका ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जतिनोजी बहुत ओपन में है। आप यहाँ से स्मोक वॉल क्रिएट आप कर सकते हैं अपने लिए ताकि विजन लॉक कर पाए अपोनेंट्स का। बट फॉरएवर की टीम जैसे जैसे सर्कल के आगे बढ़ रही प्रोसीड कर रही है, सबको खदेड़ती नजर आ रही है। और यहाँ से देखने को मिल रहा है टीम वेनम, उनका भी हमें अंत देखने को मिलता नजर आ गया। टॉप 10 के अंदर वापस से आ चुके हैं। 1+ सिंसिनाटी के इसके फ्लॉक डाउन नॉकआउट सब कोई एक एक करके झकझोर दिया जा रहा है और दूसरा से झकझोर रही है एक्सट्रीम गॉडलाइक भी एक एक करके। उनकी तरफ से भी देखा जाए तो फ्रैग काउंट में इजाफा, बट आईक्यू सोल अभी देखा जाए तो फ्रैग काउंट में इजाफा नहीं, लेकिन अब उनकी बारी है अगेंस्ट राइजिंग ई-स्पोर्ट्स की अगेंस्ट। गॉब्लिन वो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, वो एक ग्रेनेड इनके लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, वो कनेक्शन जूझ सकती है। आदित्य स्टिल सिटिंग इनसाइड द सर्कल और आप एंगल देखिए आदित्य का कितना खूबसूरत। वो आसपास के पूरे इलाके को चेकआउट कर रहे हैं और कोई उन्हें नहीं देख रहा। माइटी वो सर्कल के बाहर फंसे हैं। आईक्यू सोल ने तो अभी सिर्फ आगाज किया है, वो एक फिनिश आपको आता हुआ दिखा है बस। और जैसा मैं कह रहा हूँ एक बड़ी कीमाने का मौका है। लीचे गोकुल उन्होंने एक और नॉकआउट निकाला। आईक्यू सोल नाउ दे आर ऑफ टू गेट सम मोर फिनिशेस। शुरुआत कर दी है, आगाज किया है एक पुश करने को। लीजिए सीधा घर में आएंगे, खेमे में आएंगे और समाप्त करेंगे। और पकड़ ले मनी में कसते अगर आपको याद हो, और उनके पास मौका है स्प्रे करने का। ये बहुत ओपन में रुकी आईक्यू सोल। दिस कैन बी अ ह्यूज ब्लंडर, बच के रहना पड़ेगा। इतने ओपन में आप नहीं सरवाइव कर सकते। तो सर्कल तंग कर रहा है, क्लच गॉड वो कनेक्शन टूटेंगे। आईक्यू सोल बस वो एक टीम का समापन के चक्कर में आसपास के इलाके को चेक नहीं किया और अब मनी मेकर्स वो पूरी गेम खत्म कर सकते हैं इस टीम की। ग्राउंड में नजर आ जाएगा, बाकी 3 खिलाड़ी आपको रूफ टॉप पे देखने को मिल जाएंगे। और आईक्यू सोल खतरे गड्डी बनते नजर आने वाले। जैसे हमने कहा था कि यहाँ केवल आपने जैसे बात हो रही थी टीम मनी मेकर्स की, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर टीम सीके भी थी, 1+ सीके जो परेशान करने के लिए तैयार थी बिल्कुल यहाँ पर। चलिए हम तक चर्चा ही कर रहे हैं। इट्स टाइम टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। रैंगल की टीम में जाने वाला ये अगला गेम और मैं तैयार। जरूर से फियर्स रिच गॉड these are the 2 players जो अभी भी यहाँ पर प्रेस करने में कायम रह रहे हैं। वस्टा की स्क्वाड को वाइपर उन्हें भी यहाँ पर डाउन किया गया, लेकिन इस पॉइंट पे अब देखिए किस तरीके से एज से पीक करके रिच गॉड कनेक्ट करना चाहते हैं और वो कनेक्शन मिलेगा। अपना जो उम्मीद जब
हो जाती कि नहीं अब तो बहुत लेट हो चुका है, अब आपके पास उतने सफिशिएंट पॉइंट, आपके पास सफिशिएंट मैचेस नहीं बचे हुए, तब आपको उनसे बचना पड़ेगा। बट ट्रू रिपर्स के निंजा, देखिए आपने सोचा जरूर था कि आपको कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा, लेकिन हल्की सी वो जो गतिविधि, हल्की सी जो हलचल हुई जिसके चलते स्पॉट किया गया। बट सर्कल तो जरा देखिए, एक के बाद एक जो झुकाव है सदर्न ईस्टर्न साइड की तरफ देखने को मिलेगा। एक लो टॉस पीरियड शायद यहाँ इसी वजह से उन्होंने कैंसिल करा यहाँ पर, बट अभी के लिए आप फर्स्ट एड किट लगा लीजिए यहाँ पर, क्योंकि एक और स्प्लैश डैमेज आपको नॉकआउट तो जरूर कर ही सकता था। बट माने उनके काफी नजदीक है, अकेले इकलौते खिलाड़ी चली कप्तान के ऊपर उखाड़, बट एचपी बहुत कम है जिसके चलते वो क्लच पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और आईकू सोल एक और सक्सेसफुल यहाँ पर टीम को बाहर करती नजर आएगी। चौथा ये फ्रैग था। Because Ico Soul, they just need 5-6 points. When I'm giving, they need a good chicken dinner. Same for Rising Infinite Squad, same for GDR. Blitz भी पूरी जान लगाया। Ico OG तो यहाँ पे कमबैक किंग्स बनने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी अमेजिंग चीजें, बहुत सारे अमेजिंग फैक्टर्स है। बट नकुल साइरेक्स के द्वारा उन्हें डाउन किया जाएगा। मान्या, गोकुल, गॉब्लिन, 3 प्लेयर्स बचे हैं। फाइट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज गोकुल को 2 दिशाएं चेकआउट करनी है। बगल से जीडीआर भी तंग कर सकते हैं, और ये नेड उसने अपना काम किया, वो ओपनिंग ढूंढती है। अब तो यहाँ पर आईकू सोल ने पुश करना पड़ेगा, आगाज करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा इस पूरी टीम को, और उस चीज की शुरुआत होती हुई आप देखिए एक और टेंशन का मौका डाउन किया, बट गोकुल उनको भी डाउन किया जाएगा। मान्या विद एन ऑफ एंगल, एक कनेक्शन ढूंढा, बट जी हाँ, बिराबार की नगरी में आप सबका स्वागत है। बट ये जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स की जो कहानी है सरदार जी, अभी भी वाइल्ड फैंग्स फैंग्स की उम्मीदें एक एक करके ध्वस्त होती हुई। अनुज टोपी यश, क्या कमाल कनेक्शन, 2 फ्रैग्स खिलाड़ी के हाथों में। हनी ने भी 2 फ्रैग्स निकाले, और अभी के लिए कहूंगा बस कि एक ही अंक आए। 119 तो जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है उनको भी, जी हाँ लग नहीं रहा, अब तो बता दिया है, दिखा दिया कि यहाँ से लेके था ई स्पोर्ट्स के। पिछली बार भी ट्रू रिपर्स के जेली थे, कप्तान थे जो आखिरी वहां पर बचे हुए थे, लेकिन बट अभी के लिए तो यहाँ पर कोशिश करेंगे लेकिन ई स्पोर्ट्स कि कुछ भी करके जेली का वहां पर संपर्क साधा जाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और फिर आगे की और भी जो एनिमी टीम्स है वहां पर पहले से ठान लिया, जिसने उस टापू में कब्जा पहले जमा लिया उसके लिए देखिए फायदा ही फायदा। बट हमारी ऑडियंस जब ये तस्वीर पहुंचेगी ना, जब ये लाइव फीड उनकी तरफ पहुंचेगी, क्या क्वालिफिकेशन में मुमकिन है। मनी मेकर्स, पूरा ध्यान है मेरा इनके ऊपर कि ये कुछ कमाल अगर करके जा पाए, पूरा ध्यान है मेरा इनके ऊपर कि ये अगर यहां से एक बड़ा बैटल दे पाए। मान्या, प्रेशर बहुत ज्यादा है इस पॉइंट पे, आईकू सोल को जिताना है, क्वालिफाई कराना है, लैंड तक का सफर तय करना, और ये आसान नहीं होगा। इतना ही कहूंगा सरदार जी अभी के लिए। मान्या यहाँ पर ना बैंडेज क्यू इस्तेमाल करेगी, बट ये एक स्पॉट हुए यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनके ऊपर जो बुलेट्स फायर की गई बुलेट्स के द्वारा चांसेस जरूर नजर आई, बट मान्या को इसने देख लिया है, तो मुझे लग रहा है कि उनके बसों में पानी ना फेर दिया जाए। और जी हाँ, वही चीज देखने को मिली भी यहाँ पर, और मान्या शायद प्लेजों का शिकार बन सकते हैं। और जी हाँ, जिस चीज का वो डर था, an upset or is it going to be an easy smooth landing? जी हाँ, और इस सफर में मेरे साथ साथ जरूर जुड़ने वाले हैं गेम्स टेक वाईटी। तो गेम्स आपका वापस से स्वागत है। की या इसमें यहाँ पर थर्ड पार्टी करके आ सकती है, बट मुझे लग नहीं रहा फिलहाल के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईकू सोल और गॉड लाइक क्या अभी के लिए जंग देखने को मिलती नजर आएगी, और अंदाजा नहीं था किसी को भी 4 से 5 टीम कभी भी आ सकती है इस एरिया पे। हाँ, यहाँ पर टीम हमें दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर पूरी खबर रहेगी ऑफ कोर्स ट्रू रिपर्स के लिए भी, आईकू सोल के लिए भी। दोनों ही टीम्स देखिए अभी काफी ज्यादा कंफर्टेबल स्पॉट पे बैठ। वेल, अगर पॉइंट्स की बात करें तो 157 अंक है ट्रू रिपर्स के पास टोटल, और आईकू सोल की बात करें तो वो भी एक कंफर्टेबल स्पॉट पे है, लेकिन नकुल को यहाँ पर गवाते हुए नजर आएंगे। हीरो एक्सट्रीम मेजर अगर फाइट की बात करें, अभी भी इसे एक कंपाउंड को घेर के चल रहा है। गोकुल ने एक शॉट लिया, वो कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक करके वो शॉट लेने की कोशिश है जरूर, लेकिन हाथ में जब आपके एसएमजी हो
एसएमजी के साथ साथ आप प्रे एंड स्प्रे भी कर सकते हो और एग्जैक्टली वही कॉपेट पे, बट उनके साथ साथ आईक्यू ओरंगुटान भी है, लिखिता ई-स्पोर्ट्स भी है, फॉरएवर भी है। सो द एलसीक्यू इज गोना बी टफ। 2 पॉइंट्स का डिफरेंस, ऑटोबॉट्स क्वालिफाइड विद